आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। मुंबई में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भगवान के सामने सब लोग बराबर हैं। जात को भगवान ने नहीं बल्कि जात को पंडितों ने बनाया है, जो कि एक गलत है। मोहन भागवत जब इस तरह की बातें अवाम के सामने करते हैं तो अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि आरएसएस एक कास्ट बेस्ड एनजीओ संस्था है, क्योंकि आरएसएस में अब तक अक्सर अपर कास्ट ही के लोगों ने क़ियादत संभाली है। जात पात का निजाम भारत में हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये कड़वा सच है। आज भी जात की बुनियाद पर दलितों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता और ना ही इनको कोई अपर कास्ट वाले इनसे रिश्ता जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इनके घर का पानी भी नहीं पिया जाता और ये कई वाकयात आज भी रोनुमा हो रहे हैं। हालांकि जात पात के निजाम को कुछ हद तक खत्म करने में डॉक्टर अंबेडकर साहब का अहम किरदार रहा है, लेकिन भारत में आइन रहते हुए भी आज भी मनुस्मृति को मानने वाला तबका ये जात पात के निजाम को दोबारा कायम करने में लगा हुआ है। इसलिए राइट विंग का सबसे बड़ा एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और मनुस्मृति को कायम करना है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मोहन भागवत को आज के जो भारत के हालात हैं इसमें मनुस्मृति के खिलाफ बोलना चाहिए? दरअसल ये जात पात का निजाम हिंदुओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से 4 कैटेगरियों में तकसीम करता है। इस जात के निजाम में सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, जिनका काम तालीम, तरबियत और दिमागी कामों को अंजाम देना है और ख्याल किया जाता है कि वो ब्रह्मा के सर से वजूद में आए हैं। इसके बाद क्षत्रियों का दर्जा आता है, जो पेशे के लिहाज से हुक्मरान और फौज से मुतालिक काम अंजाम देते हैं और वो ब्रह्मा के बाजुओं से वजूद में आए हैं। तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं, जिनका पेशा तिजारत, बिजनेस है और ब्रह्मा के रानों से वजूद में आए हैं। और सबसे आखिर में शूद्रों का नंबर आता है, वो ब्रह्मा के पैरों से बने हैं और वो हाथों से करने वाले काम इख्तियार करते हैं। तो नाज़रीन, जब कभी भी मोहन भागवत अवाम में बयान देते हैं तो ये देखने में आया है कि इनके बयान देने के बाद बड़ा इख्तिलाफ होता है। तो आरएसएस और बीजेपी लीडरान मोहन भागवत के बयान का दिफा करते हुए यह कहते हैं कि मीडिया और प्रेस के लोगों ने इस बात को गलत तरीके से अवाम के सामने रखा है। इससे पहले भी एसटी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की और हाल ही में मुसलमानों पर भी जब वो अपनी राय पेश कर रहे थे तो उस वक्त भी आरएसएस और बीजेपी लीडरान मोहन भागवत के बयान का दिफा करते हुए कुछ इस तरह का रवैया इख्तियार करते हुए मीडिया पर इल्जाम लगाया था। और मुंबई में मोहन भागवत अपने खिताब में कहा कि सनत रविदास 4 मंत्र दिए हैं। पहला सच्चाई, दूसरा बेदारी, तीसरा अंदरूनी रूहानी की पाकीज़गी और चौथा लगातार मेहनत व मशक्कत व कोशिश करते रहना। आगे ये बातें भी कही कि आपके अतराफ जो हालात व वाक़यात हो रहे हैं इन सब पर तवज्जो दे, मगर अपने मजहब को कभी ना छोड़ें। आपके मजहब की तालीम दूसरे मजहब तक पहुंचाना ये अलग बात है। मजहब की तालीम खुद एक और एक तरह की है। कोई भी शख्स अपने मजहब की तालीम पर अमल करें बगैर किसी बदनीयती व अदावत के, लेकिन मोहन भागवत की बातों पर आरएसएस और बीजेपी के लीडरान ही अमल नहीं कर रहे हैं। अगर इनका मकसद मुल्क की तरक्की और खुशहाली है तो जब तक मुल्क के अंदर अमन, इत्तेहाद, भाईचारा कायम नहीं होगा तो उस वक्त तक कोई भी मुल्क या इलाका तरक्की नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, जब इन सब बातों का निचोड़ आप निकालेंगे तो ये सारी तालीमात तो इस्लाम और मुसलमानों की फितरत में मौजूद है। अपने इर्द गिर्द हालात से बाखबर रहें, इंसानियत की खिदमत करें, मेहनत व मशक्कत करें और दूसरे मजहब का एहतराम करें। यहाँ तक कि मुसलमानों को तालीम दी गई है कि दूसरे मजहब के पेशवाओं के बारे में भी बुरा भला न कहें। तो नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।